शाहरुख खान की पठान तो 1000 करोड़ रुपए कमा के अपना रिकॉर्ड तोड़ दी थी, लेकिन लगता है जवान अब पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि इस मूवी का क्रेज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। जवान मूवी को जनता काफी ज्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि इस मूवी में जो दिखाया गया है उसमें से आधे से ज्यादा रियल जिंदगी से इंस्पायर्ड है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जवान मूवी में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में बताया गया है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि छोटे बच्चे किसी बीमारी की वजह से मारे जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था। जवान मूवी में एक डॉक्टर के बारे में बताया गया है जिनका नाम डॉक्टर एराम है। इस डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश करी थी बच्चों को बचाने की, और सबसे बुरी बात यह है कि ये न्यूज जब बाहर आई तो गवर्नमेंट ने इन्हीं पर एक झूठा इल्जाम लगाया और कहा कि ये सब इस डॉक्टर ने किया है और गवर्नमेंट ने इन्हें जेल में डाल दिया। ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ था साल 2017 में गोरखपुर के शहर में, जो यूपी में मौजूद है। 63 बच्चों की मौत हो जाती है सिर्फ 3 दिन के अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था। उस टाइम पर डॉक्टर खफील खान पीडियाट्रिक के लिए काम कर रहे थे। जब डॉक्टर खफील खान को पता चलता है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है तो उन्होंने अथॉरिटीज को फ़ोन किया था। कुछ आंसर नहीं आने की वजह से खुद के पैसे खर्च करके ऑक्सीजन मंगाते हैं, और इस एक्सीडेंट के बाद ये इंसिडेंट मीडिया में आता है। तो जब इल्ज़ाम डॉक्टर खफील के ऊपर डाल दिया जाता है, गवर्नमेंट इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाती है और इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और इन्हें अरेस्ट करके 9 महीने जेल में रखा जाता है। डॉक्टर खफील खान एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जेल में इनके साथ क्या क्या किया जाता था। 4 से 5 दिनों तक इन्हें खाना नहीं दिया जाता था और इन्हें इतना मारते थे कि ये सीधा सो भी नहीं पाते थे। अप्रैल 2018 में इलाहाबाद के कोर्ट से इनको बेल मिलती है। कोर्ट कहता है कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने कुछ भी गलत करा है। 2017 में एक इंक्वायरी पैनल बनाया जाता है कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वहां पर भी कहा जाता है कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप पूरे बेसलेस है और इनकी वजह से 500 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस हॉस्पिटल में आ पाए थे। जवान मूवी में यह बताया गया है कि पेरेंट्स को अम्बू गैस दिए गए थे गोरखपुर ट्रेजेडी के दौरान। जब ऑक्सीजन खत्म हो गए थे तो पेरेंट्स अम्बू गैस के इस्तेमाल कर रहे थे और कई पेरेंट्स अपने बच्चों को सामने मरते हुए देख रहे थे। 30 से ज़्यादा लेटर्स भेजे गए थे यूपी गवर्नमेंट को और BRD कॉलेज को भी। 63 लाख रुपीस का बिल पेंडिंग था ऑक्सीजन सप्लायर्स को, जो कई महीनों से पे नहीं किया गया था, और बार बार लेटर्स में यही बताया गया था कि ऑक्सीजन की बिल पे कर दो ताकि ऑक्सीजन हॉस्पिटल में आते रहे। इस गोरखपुर के इंसिडेंट से सिर्फ एक दिन पहले 9 अगस्त को यूपी के चीफ मिनिस्टर खुद गए थे इस हॉस्पिटल में। और जवान मूवी में ये भी बताया गया है कि हर साल कई सारे इंडियन आर्मी सोल्जर्स मारे जाते हैं। हमारे इंडिया में इंडियन आर्मी सिर्फ दुश्मन की बंदूक से नहीं मारे जाते, बल्कि अपने खुद के डिफेक्टिव गन की वजह से भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं किसी कॉर्ने कैपिटलिस्ट के द्वारा। 2017 में यह कहा जा रहा था कि 40% इंडियन आर्मी के वेपन्स इतने कमज़ोर है कि अगर एक वॉर हो जाता है तो ये वेपन्स 10 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकते। 2018 में इंडियन आर्मी मेक इन इंडिया वेपन को दूसरी बार रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ट्रायल्स के दौरान ये मेड इन इंडिया वेपन्स पूरी तरीके से फेल हो गए थे। कॉर्पोरेट फंडिंग। जवान मूवी में ये भी दिखाया गया था कि पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट फंडिंग को इस्तेमाल कैसे करती है। इसको लेकर 2017 में एक बड़ी चीज़ हुई थी। हमारे इंडिया में मोदी गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल 2017 पास किया था, जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को सीक्रेट डोनेशन देना अलाउ किया गया इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स के थ्रू। इस बिल में से ये लिमिट ही निकाल दी गई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना डोनेशन किया जा रहा है और कितने पैसे दिए गए। इस साल की जनवरी की एक रिपोर्ट आई थी। 2018 से 2022 तक बीजेपी पार्टी को 5270 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली थी सीक्रेटली। किसने दी फंडिंग, ये क्यों दी, किसने दी, ये किसी को नहीं पता, ये किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि यही बिल इन्होंने पास किया है। ये चाहते थे अपनी फंडिंग को छुपाना। और कांग्रेस पार्टी को 2018 से 2022 तक 960 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली थी, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 767 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली थी। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से एक प्रॉमिस किया था, स्विस बैंक में जितना ब्लैक मनी है वो इंडिया वापस लेकर आएंगे और जनता में बांट देंगे। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना,
तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही है। मोदी जी ने फंडिंग को तो बताने से ही इनकार कर दिया, मतलब छुपा दिया। अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अब पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन फंडिंग दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को। हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस हाँ भाई फंडिंग आ रही है। जवान मूवी में ये बताया गया था कि फिल्म के विलन फॉरेन लोगों को बता रहा है कि कैसे इंडिया में वोट्स को बाय करा जा सकता है। अगर हम एक एक वोटर को 10,000 रुपए देंगे तो वो हमारे पार्टी को वोट दे देगा। लेकिन रियल लाइफ में इतने पैसे नहीं दिए जाते। हमारे इंडिया में एक प्लेट बिरयानी के लिए और 400 या 500 रुपए के लिए वोट बेच देते हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस में 3,456 करोड़ रुपए की फंडिंग सीज किए गए थे। इसमें गोल्ड, सिल्वर, अल्कोहल, ड्रग और कैश था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और शॉर्ट चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।